हेलो भाइवा सीरीज के दोस्तों, हम लेक्चर 2 बनाते हैं। जैसे इसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पहला डक्टिलिटी पढ़ेंगे। डक्टिलिटी में तो सबको कन्फ्यूजन रहता है कि रबर ब्रिटल है कि डक्टाइल है। तो हमेशा लगता है ना कि डक्टाइल है, मतलब बढ़ता है तो डक्टाइल है, इलोंगेशन होता है बहुत ज़्यादा तो डक्टाइल है। नहीं, ऐसा नहीं है। डक्टिलिटी का मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे डक्टिलिटी का मतलब है कि जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है वो अगर 5% से ज़्यादा है, ये एक्चुअल मतलब है, उसको हम ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। अगर 5% से कम है तो हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल, 5% से ज़्यादा है तो कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। और हम आगे बात करते हैं अब हार्डनेस क्या होता है। टफनेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो टफनेस जो है, जो रेसिस्टेंस बताता है इम्पैक्ट लोड के कारण। जैसे में ये कोई बॉडी है, बॉडी पे हम फोर्स लगाए, कुछ हाइट से इम्पैक्ट लोड लगाए, इसको बताता है, उसको कहते हैं टफनेस। हार्डनेस, मान लीजिए कोई ये सरफेस है, सरफेस पे हम स्क्रैच किए नेल वगैरह से, तो उसको स्क्रैच को जो रेसिस्ट करता है उसको कहते हैं हम हार्डनेस। आगे पढ़ेंगे मेलेबिलिटी। मिलबिलिटी कुछ नहीं, जैसे डक्टिलिटी में हम लोग कम टेंशन लोड लगा के हम स्क्रैच करते थे, और उसके बाद मेलेबिलिटी में हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाएंगे और उसको जो एक चादर के फॉर्म में मतलब कंप्रेसिव लोड के कारण जाएगा, तो जितना ज़्यादा है उसको मेलेबल कहेंगे। अब रेजिलेंस पढ़ते हैं। रेजिलेंस कुछ नहीं है, जैसे कि हम पी डेल्टा कर्व बनाते हैं, पी डेल्टा कर्व बनाते हैं, इसके अंदर का जो एरिया होता है इसको हम रेजिलेंस कहते हैं। ये दोनों लोड एक ग्रेजुअल लोड के कारण भी हो सकता है, सडन लोड के कारण भी हो सकता है, उसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। पहले रेजिलेंस। रेजिलेंस करने का मतलब कि स्प्रिंगिंग एक्शन के लिए, मतलब कितना जल्दी हम इलास्टिक में आगे बढ़ा और कितना ही रिकॉल, मतलब पीछे से बैक कर गया, रिगेन कर गया, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। अब रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बहुत लोग को लगता है कि सेम ही है, बट हम इसको आज समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और रेजिलेंस में क्या अंतर है। जैसे कि हम अभी बताए हैं पी डेल्टा कर्व, तो ये बता दिए यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया रेजिलेंस। अब हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में बीच होता है, तो हम इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। जैसा कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के हम मान लीजिए हम MOR से दिखाते हैं, तो यहाँ इसका एरिया बताएगा हाफ इंटू सिग्मा इंटू ई। अब हम सिग्मा इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेस इंटू एरिया। इसका एरिया ऑफ ट्रेंगल की जैसे हम निकाले तो हाफ अगुने, अब देखिए यू बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाई मतलब इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस आपका स्क्वायर हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं कहीं आप देखिएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2E फॉर्सन लिखा रहता है। ये होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस, सॉरी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और टफनेस तो आप समझ गए होइएगा। जैसे टफनेस में अब देखिए यही चीज़ अगर फ्रैक्चर पॉइंट टफनेस में देखिए, ये P है, डेल्टा है, और ये फ्रैक्चर पॉइंट तक चल जाए, जैसे ये माइल्ड स्टील का हम बना रहे हैं जनरली, तो ये फ्रैक्चर पॉइंट तक चल जाए और P डेल्टा कर्व रहे, तो इसको कहेंगे टफनेस। और यही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ जाए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ जाए और फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच जाए, और इसके अंदर का एरिया जो होगा वो जो बताएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, तो हम ये बता दें कि रबर, आप लोग को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा इलोंगेशन होता है तो रबर बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ई का मान स्टील का ज़्यादा होता है, स्टील का ज़्यादा होता है रबर से। तो हम ई क्या यंग्स मतलब इलास्टिक ज़्यादा है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि इलास्टिक रबर का कम है एज कम्पेयर टू स्टील। बट एक्चुअल में ऐसा हम लोग को ऐसा नहीं लगता है, बट आज से याद रखिएगा कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर। ये कन्फ्यूजन आप लोग दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा से हम क्लियर कर दी है। अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम वो शुरू में स्टार्टिंग के लेक्चर में हम बात बताए थे कि रबर ब्रिटल है कि डक्टाइल है। बहुत सारे लोग को लगता है ये डक्टाइल है, बट हम ये बताएंगे आप लोगों को कि ये ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि ये पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन के बारे में बात की। इसका इलास्टिक स्ट्रेन तो प्री इलास्टिक स्ट्रेन जैसे इलास्टिक स्ट्रेन तो है, बट पोस्ट इलास्टिक यानी कि प्लास्टिक स्ट्रेन इसका 5% से के ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि 5% से कम है। तो चलिए हम आगे के लेक्चर में फिर डिस्कस करते हैं। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो आप बताइएगा। जो भी डाउट हम सारे कमेंट को रिप्लाई देंगे आप लोगों को। थैंक यू आप लोगों को।